आज 7 तारीख जून है, ठीक है। मैं आइदर कॉल सुबह 8 तारीख जून को या 8 तारीख जून शाम को मैं इसको लाइव कर दूंगा, ठीक है। इसका लाइव आपको दिख जाएगा मार्केट में, ये वाला चार्ट में आ जाना आप, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, आराम से बैठ के देखना, 1-2 दिन देखना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरा इंडिकेटर कितना लैगिंग है या कितना रिप्रिंट कर रहा है, या सच में जो बोल रहा है उतना वहाँ पे रख के मार्केट को मूव दे रहा है, आपको खुद को पता चल जाएगा, ठीक है। ये होता है एसएल में, आपको हंसी आएगा कि इतना छोटा एसएल में आपको कितना अच्छा ट्रेड मिलता है। ऐसा ऐसा इंडिकेटर कहाँ पे देंगे, जो भी देंगे ना सब बोलेंगे कि हमारा, आप जाने के बाद पता चलेगा कि वो लैगिंग है, कि बाद में चेंज होता है, ये हो जाता है, यहाँ पे नहीं है। इसलिए तो मैं कॉन्फिडेंट होकर ही मैं बोल रहा हूँ कि आपने लाइव में डालूंगा ये जो, बट हाँ ये बात मैं अच्छे से प्रॉपर बता देता हूँ, ये वाला इंडिकेटर इज नॉट फॉर सेल, ठीक है। मैं इसको सेल नहीं करने वाला वीडियो में वो। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वाला वीडियो में अच्छे से बताया गया है कि ये वाला इंडिकेटर कैसे यूज करना है, लाइव मार्केट में कैसे ये सिग्नल देगा, कौन सा सिग्नल को इग्नोर करना है, कौन सा सिग्नल पे एंट्री लेना है, अगर एंट्री लेना है कैसे एंट्री लेना है, कितना एसएल रहेगा, कितना टारगेट रहेगा, कौन सा रिस्की है, कौन सा रिस्की नहीं है, लाइव मार्केट में कितने टाइप्स का इशू हो सकता है, ठीक है, मतलब कितने टाइप्स का फॉर्म हो सकता है, कहाँ पे इग्नोर करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, सब कुछ बताया हूँ। वीडियो को अच्छे से समझी के देखिए, जैसे कि जब मैं लाइव में अपडेट करूँगा ये वाला इंडिकेटर 24/7 चलेगा, तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि समझने के लिए इंडिकेटर कैसा काम कर रहा है, कैसे हमें एंट्री लेना है, कैसे टारगेट करना है, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप बातचीत करिएगा, कमेंट करेगा, मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। गाइज वेलकम टू माय न्यू चैनल बिटकॉइन स्कैल्पर लाइव चैनल। हियर यहाँ पे मैं हमेशा लाइव रहूँगा। जो ये जो इंडिकेटर है मैं बनाया हूँ बिटकॉइन स्कैल्पर लाइव प्रीमियम इंडिकेटर, वो वाला इंडिकेटर हमेशा लाइव में रन होता रहेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा टारगेट देने वाला है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली 46 एसएल के साथ टारगेट दे रहा है 500। यहाँ पे देखो वैसा 49 एसएल के साथ टारगेट दे रहा है 300। ओके, ये सब कॉलर्स के बारे में बताऊंगा मैं, थोड़ी देर वेट करिए। बट ये ध्यान रखिए, ये बात आप माइंड में रखिए, ये कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। जैसे आप दूसरों का देखते हो ना कि पहले यहाँ पे एक बाय सिग्नल हो गया या सेल सिग्नल हो गया, कुछ देर के बाद वो रिमूव हो जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे नहीं बोला था, यहाँ पे बोला था। समझ रहे हो चीज़, वो चीज़ ये वाला इंडिकेटर पे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको खुद बनाया हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि क्या क्या मैं किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ये नहीं होता, ये नहीं होगा कि आपको पहले यहाँ पे बोला गया बाद में यहाँ पे बोला गया, तो ये वाला रहेगा ये वाला भी रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे 3 है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वाला बोला देन ये वाला देन ये वाला, तो इसका मतलब मैं अच्छे से समझाऊंगा थोड़ी देर में। जस्ट आप ये समझ लीजिए अभी के लिए कि कोई भी यहाँ पे लैगिंग नहीं हो रहा, कि कोई भी ऐसा प्राइस मूव हो गया देन क्रेडिट दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। जैसे मैं करंट मार्केट को जाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। मार्केट चल रहा है, इसी बीच मुझे दे रहा है ये वाला जोन, ये वाला जोन, समझो चीज, इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। बट आप ये सोच लीजिए कि करंट मार्केट पे चल रहा है, ऐसा नहीं कि पहले चलता था वहां मूव हो गया देन हो रहा है, समझे, ये हो गया। अब देखते हैं इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिकेटर जो है, जैसे ये वाला एक जोन है मेरा, ठीक है, ये वाला मैं बता देता हूँ, ये वाला इंडिकेटर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लाइव में रहेगा, ठीक है। ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिटकॉइन स्कैल्पर लाइव, इसको सर्च करिएगा, ठीक है। बिटकॉइन @बिटकॉइन स्कैल्पर लाइव, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इसी पे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला चैनल है, आज ही ओपन किया हूँ, 7 तारीख को जुलाई 2026, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर कोई बंदा जानना चाहता है कि ये वाला कौन सा चार्ट है, ये वाला चार्ट मेरा है बिटकॉइन का डेल्टा एक्सचेंज। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये बिटकॉइन होता है, बीटीसी होता है, ये वाला होता है क्रिप्टो का, ठीक है। ये कॉइन बास इंडेक्स, ठीक है ना। हम जो डेल्टा एक्सचेंज करते हैं बीटीसी यूएसडी डॉट पी का, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है। आपको ये वाला डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है, इसका अकाउंट आपको, ओपनिंग अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को अकाउंट ओपन करना है वहाँ पे ओपन कर सकते हो, लिंक के थ्रू ओपन करोगे तो कुछ बेनिफिट मिलता है, मुझे भी मिलेगा कुछ बेनिफिट, आपको भी मिलेगा कुछ बेनिफिट, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है, तो फायदा रहेगा। ये जो ग्रीन आइकन है, ग्रीन आइकन नहीं, ये जो ग्रीन जोन है, इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा बायर है, ठीक है। रेड जोन है सेलर है, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। ये कोई ईएमए नहीं है, ठीक है, ईएमए एसएमए जैसा होता है ना, हम ये वो नहीं है, ठीक है, ये एक जोन है। तो जोन को उसी तरह ही आप रेस्पेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, उसी तरह बिहेव करेगा। बट ये ईएमए एसएमए नहीं है, ठीक है, वो चीज। देन नेक्स्ट हम ये मोमेंटम एंड वॉल्यूम, इसके कॉम्बिनेशन पे ये बनाए, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बोल रहे थे ये वाला ग्रीन जोन है हमारा बाय के लिए, बायर के लिए,
ये जो रेड जोन है ये है सेलर के लिए। देन ये जो ब्लू जोन है, ब्लू जोन क्या होता है, यहां पे ट्रेड हुआ है, ठीक है, ये ट्रेड कब हुआ, ये वाला होगा आपका एंट्री, जैसे करंट कैंडल का अगर होगा तो, हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो रहा है एंट्री, ठीक है, यहाँ पे है एसएल, यहाँ पे है एंट्री, यहाँ पे है एसएल, ठीक है, ये समझ गए आप क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको देख देगा कि देखो ये करंट मार्केट चल रहा है, ये नहीं कि बाद में, यहाँ पे मार्केट चल रहा है और यहाँ पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे बोला है एंट्री, ये वाला है एसएल, ये वाला है एंट्री, ये वाला है एसएल, ठीक है, समझ गए। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा दो लिखा रहा है, क्या करना है हमें इसी वक्त, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, जस्ट वेट करो। ये हो गया, इस इतना तो पता चल गया ना कि मार्केट रनिंग टाइम में ही दिखाएगा आपको, ये बाद में चेंज नहीं होने वाला, ये हमेशा रहेगा, ये जो जोन दिखा रहा है ना ये हमेशा रहेगा। ये क्या करता है ना, मार्केट समझ लो, सोच लो कि यहाँ पे ट्रेड बना, ठीक है, ये वाला कैंडल पे ट्रेड बना, नेक्स्ट वाले कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड बना, ये क्या करेगा, पिछले कैंडल का हाई लो इसको जोन बना देगा, समझ रहे हो। ये फास्ट वाला होगा आपका एंट्री, मार्केट इसी के आसपास होगा, यहाँ पे होगा आपका एंट्री, ये रहेगा एसएल और टारगेट रहेगा 1:1.5, ठीक है, जैसे यहाँ पे एंट्री हुआ, ये वाला रहा आपका एसएल और ये देखो 2 के आसपास दे दिया है, बट हमारा 1.5, ठीक है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग है, ये 1 मिनट पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट में थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए शो करता हूँ, ठीक है, 5 मिनट या 15 मिनट, 15 मिनट के चलते हैं, 15 मिनट आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है ट्रेड, यहाँ पे हुआ, ये जब इसको इसके ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है, ये अभी के लिए ये ऑरेंज जोन को छोड़ दो, ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में, अभी के लिए ब्लू जोन को देखो, मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे इसी के आसपास होगा, जब 15 मिनट मतलब इसके आसपास बहुत देर तक रुका होगा, ठीक है, इसी को जब ब्रेक किया होगा तब जोन बना होगा, इसका हाई से लेके इसका लो, समझ रहे हो। बट मतलब ये समझ लो हमारा एसएल मैक्सिमम कितना होगा, एक ही कैंडल होगा हमारा मैक्सिमम एसएल, उसी को तो स्कैल्पिंग बोलते हैं ना, छोटा एसएल लेके बड़ा टारगेट लेना, उसी को तो स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो बड़ा बड़ा एसएल लेके क्या फायदा होता है, जैसे यहाँ पे फिर से देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा रहा एंट्री, ये रहा मेरा एसएल और टारगेट में कितना बोला था 1:5, सॉरी 1:1.5, अगर 1.5 रहा, देखो यहाँ पे 200 पॉइंट हो गया। बट जो बंदा अच्छे से जानता है, सीखता है, तो वो आराम से, आपको खुद पता चल रहा होगा, ये चार्ट देख के, मेरा ये बायर से जोन भी देख के आपको खुद को पता भी चल रहा होगा, आराम से कुछ ना नहीं तो कुछ भी नहीं तो इतना तो पकड़ लेगा वो, ठीक है, इतना ना पकड़ पाए मैं मानता हूँ, बट इतना तो पकड़ लेगा, ठीक है, मिनिमम 800 पॉइंट तो पकड़ लेगा 15 मिनट के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 15 मिनट, ठीक है। बट लाइव में जो रहेगा वो 1 मिनट रहेगा, 15 मिनट नहीं रहने वाला, ठीक है, मैं 1 मिनट ही रखूंगा, ठीक है, 15 मिनट थोड़ा प्रीमियम का है, ठीक है, यहाँ पे सब है। आप हर जगह यहाँ पे देखो, सेल पे गए देखो कितना बड़ा, बाय पे गए कितना बड़ा, सेल पे गए देखो कितना बड़ा, यहाँ पे बाय हुआ देखो ऊपर कितना गया, सेल हुआ देखो कितना आया, यहाँ पे फिर से बाय हुआ देखो कितना गया, यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे सेल हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो ना चीज। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ, एक छोटा छोटा करके दिखा देता हूँ, जैसे बट हम प्रॉपरली देखेंगे इसमें, क्या बोले तो 1 मिनट में, ठीक है। बट ये चीज मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, देखो 1 पॉइंट यहाँ पे 5 हो गया, 5.2, देखो आराम से 300 पॉइंट, मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ये 15 मिनट ही है, ठीक है, इसीलिए बड़ा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इसका एक एक कैंडल कितना है, 100 का है, 100 का होगा तो डबल होगा ना आराम से, 300 या 250 इतना तो होगा, 1.5, ठीक है, ये होता है, ये होगा वैसा। सेम उसी तरह यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे लेंगे लॉन्ग, सॉरी मैं ये बताता हूँ पहले, ब्लू कलर जो जोन है, हम ब्लू कलर जो जोन है वो हमारा बाय सिग्नल है, ठीक है, ऑरेंज कलर जो है वो हमारा सेल सिग्नल है। यहाँ पे देखो एसएल हमारा 346, टारगेट है कितना 500, 1.5, ये है प्रॉपर जो मैं बैक टेस्ट किया हूँ, ये पाइथन में बैक टेस्ट किया हूँ, इसका एक्यूरेसी 1.5 1:1.5 अच्छा रहता है, ठीक है। बट जो बंदा जानता है वो ट्रेल करके ज्यादा मैक्सिमम ले सकता है, ठीक है, बट मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 1.5 आराम से दे देगा। देन नेक्स्ट ये वाला देखो, ये मैं जस्ट 15 मिनट में दिखा रहा हूँ, बट हम करेंगे 1 मिनट में, ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कैंडल बड़ा है तो इतना बड़ा देखो मूव ले सकते हैं हम 1:1.5, समझ रहे चीज। बट मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है 5, समझ रहे ना चीज, 200 एक्सएल लेके इतना बड़ा, वो भी पूरी तरह क्लोज, एक ही कैंडल, सिर्फ एक ही कैंडल एसएल लेंगे, उसी को तो ही स्कैल्पिंग बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, स्कैल्पिंग मतलब छोटा एसएल लेके जितना बड़ा लेना है लेंगे, देन तुरंत भाग जाएंगे, अगर एसएल हिट हुआ तो तुरंत भाग जाएंगे, ठीक है, ये होता है।
अगर मैं 1.5 करता हूँ, देखो आराम से 300 पॉइंट आराम से बुक, 1 2 3 4, 1 घंटा में आराम से बुक, क्योंकि 15 मिनट है तो 1 घंटा में आराम से बुक, इतना कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ही हमारा प्रॉपर एसएल है, पूरी तरह टाइट एसएल, ठीक है। जब भी क्लोज होगा यहाँ पे बोल देगा कि यहाँ इसके बाद मेरा अभी पुट का होल्ड नहीं है, बट आप अगर चाहो ट्रेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे सेलर का प्रेशर आ रहा है, जैसे यहाँ पे सेलर का जोन है, अगर आपको पता चला कि नहीं मैं इसको अभी ट्रेल कर सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से ट्रेल करिएगा, ठीक है। बट ये सेटअप के अनुसार वो यहाँ पे क्लोज कर देता है, ठीक है। वैसा सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल दिया, यहाँ पे सेल दिया, देखो तुरंत गिरा, बाय दिया ऊपर चला, यहाँ पे सेल दिया नीचे आया, यहाँ बाय दिया, यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे बाय दिया फिर से यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे बाय दिया, देखो फिर से प्रॉफिट। देखो लॉस लॉस भी दिखा देता हूँ, क्यों ऐसा करूँ कि हाँ लॉस ना दिखाऊँ। देखो जैसे ये वाला रहा आपका, क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रेड, ठीक है। ये तो 2.5 1.5, हाँ ये इसके आसपास है, ठीक है। तो देखो एसएल हमारा है एक ही कैंडल, ये जो कैंडल है ट्रेड हमारा हुआ इसी कैंडल पे, जस्ट नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है। जो वाले कैंडल पे ट्रेड होगा तुरंत ही पिछले वाले कैंडल से फॉरेन कैंडल तक एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, आपका एंट्री प्राइस एसएल प्राइस लिख दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यहाँ पे एंट्री प्राइस भी लिख दिया जाएगा। देन आप एसएल लेके 1.5x तक आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये रहा 600, ये रहा नॉर्मल। अगर कोई बंदा जानता है कि ये वाला इंडिकेटर भी बोल रहा है कि नहीं मेरा अभी भी होल्ड में है, तो आप भी सोच रहे हो कि नहीं, इसका एक क्लैरिफाई में दे देता हूँ। ये वाला होल्ड मतलब ये नहीं कि मार्केट में आप पी की साइड या शॉर्ट के साइड बैठे रहो, ठीक है। ये वाला जोन का, सॉरी ये जो ऑरेंज जोन है, इसका मतलब ये है मार्केट ट्रेड एक्टिव है, ठीक है, ट्रेड एक्टिव है, समझ रहे हो ना जी, ये डिफरेंस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठे रहे, मैं बोल रहा हूँ 1.1:1.5 आपको आ गया तो यहाँ पे छोटा सा बुक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप सेफ के साइड रहे, ठीक है, हो गया। देन आप अपने हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं। ये जस्ट मैं डाला हूँ कि ये वाला एसएल है प्रॉपर, जब तक ये एसएल ना हिट हो, वरना अगर कहीं पे कुछ दिक्कत ना हो, या कोई रिवर्सल कैंडल या रिवर्सल चार्ट पैटर्न या रिवर्सल कैंडल स्टिक कुछ भी ना बने, तब तक या चार्ट पैटर्न होता है या जिगजैग होता है, फिबोनाची होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मैं इंप्लीमेंट किया हूँ इसमें, बट जो भी समझ लो, ठीक है। अगर कहीं पे रिवर्सल का आता है तो यहाँ पे ये बोल देगा कि नहीं मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ अभी, ठीक है, शॉर्ट साइड में ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आपका हिम्मत है तो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। वैसा सेम यहाँ पे देखो आराम से 600 मिल गया। अगर कोई बंदा जानता है कि हाँ कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे होल्ड किया जाता है, तो ये वो आराम से 1600 पॉइंट, मैं बोल रहा हूँ कि 1600 पॉइंट ना पकड़ पाए तो इतना तो पकड़ लेगा। अगर कैंडल टू कैंडल ट्रेल करता है इतना तो पकड़ लेगा, वो आप भी मानते हो, ठीक है। 1000 पॉइंट तो आराम से पकड़ लेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, ये वाला पकड़ लेगा आराम से। देन ये वाला होगा, ये वाला देखो एसएल होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं चाहता, ये जो एसएल हो रहा है यहाँ पे 2 ट्रेड हुआ है, ठीक है, 2 ट्रेड मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल एंट्री मतलब ट्रिगर हुआ है, ठीक है, लॉन्ग साइड मतलब बाय साइड ट्रिगर हुआ है। यहाँ पे होगा आपका एंट्री, जो पिछले वाले कैंडल का हाई, ठीक है, वहां पे लिख देगा आपको कि ये वाला एंट्री प्राइस है हमारा, ठीक है। देखो मार्केट कैंडल कितने तक वहां पे रुका है, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ये वाला रहेगा आपका एसएल, ठीक है, और यहाँ पे एसएल हिट हो गया, 300 पॉइंट आपका गया, ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट फिर से यहाँ पे एंट्री हुआ है, ठीक है। तो अभी फिर से जोन हुआ, ये वाला हाई ये इसका लो, फिर से ट्रिगर हुआ, ठीक है, यहाँ पे रहा ये वाला, ये वाला रहा। देन देखो यहाँ पे फिर से 300 पॉइंट, यहाँ पे 200 पॉइंट, 500 के आसपास या 600 के आसपास वो एसएल गया, ठीक है। देन ये फिर से आया, यहाँ फिर से जाएंगे लॉन्ग, ये वाला रहा आपका एसएल, जैसा ब्लू का जोन के एंड में पिछले वाले कैंडल का लो जो रखते हैं। थोड़ा आप बफर ऐड कर सकते हैं, बट मैं बफर ऐड नहीं किया, इंडिकेटर में बफर ऐड नहीं किया, मैं वो प्रॉपर एग्जैक्ट लो ही मार्क किया हूँ, ठीक है। तो इसका रहेगा हम जैसा बोले थे 1.5, देखो कोई 1.5 हो गया, ठीक है। आसपास देखो 800 पॉइंट, यहाँ पे 300, यहाँ पे 200, 500 में पॉइंट गया, यहाँ पे 800 पॉइंट मिला। अगर कोई बंदा जानता है कि ट्रेल कैसा किया जाता है, यहाँ पे पहले यहाँ पे लाएगा, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट, देन ये जोन का कॉर्नर पे लाएगा एंड पॉइंट पे, देन कैंडल लो पे लाएगा, देन लेते रहते यहाँ पे भी लाएगा, देन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेल हुआ, वो अपने हिसाब से आप बना सकते हो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट यहाँ ये चीज़ है, ठीक है। आप आराम से इतना तक तो पकड़ लोगे, ठीक है, आराम से इतना तक तो पकड़ लेगा आप, ठीक है ना, आराम से 800 पॉइंट पक्का। यहाँ पे देखो ये हो गया 1200, अगर और ज़्यादा होता है तो आप 1400 तक भी पकड़ सकते हो, ठीक है। 15 मिनट का फायदा ये होता है कि कैंडल यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे देखो कितना बड़ा है, 15 मिनट का सिर्फ ये फायदा होता है कि इसका बड़ा कैंडल है
सिर्फ इसीलिए बड़ा बड़ा मूव आता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 5 कितना हुआ, ये 1500, 1.5 का ये 1500 डायरेक्ट आ रहा है, बट एसएल भी है वैसा, देखो 750 पॉइंट एसएल है। बट अगर आपको ये भी पता चला होगा आराम से इसको, अगर आप यहाँ पे आपको मिल गया ट्रेड, ये वाला कैंडल में एंट्री हुआ, ये वाला फिर भी रेड बना है, देख रहे हो, ये वाला फिर भी देखो रेड बना है, आपको प्रॉपर अच्छे से एंट्री लेने को टाइम मिलेगा, ठीक है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो जोन में बना रहा हूँ, जो ब्लू कलर हो गया या ऑरेंज कलर होगा, ये कभी भी इरेज नहीं होने वाला, ठीक है। वंस आपको प्लॉट कर दिया मतलब कर दिया, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉपर मैं खुद बनाया हूँ, मैं इसलिए कॉन्फिडेंस देके मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रॉपर आपको बोलेगा, ठीक है। देन आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके क्या मुझे लेना है, अगर इतना बड़ा रिस्क हो रहा है, देखो जैसे यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 720 पॉइंट का रिस्क हो रहा है, अगर आपको लगेगा कि नहीं 720 पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप अवॉइड करें, वो बेहतर है, समझे। यहाँ पे आपको अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि ये बड़ा एसएल हो जाता है। अगर कहीं पे छोटा एसएल, जैसे यहाँ पे छोटा एसएल हो गया, यहाँ पे छोटा एसएल हो गया, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे जैसे छोटा एसएल हो गया, यहाँ पे छोटा एसएल, यहाँ पे देखो छोटा एसएल, देख रहे हो ना कैसे मूव जा रहा है, देख रहे हो ना। अगर कोई बंदा, आप खुद ही सोचो, अगर कोई बंदा यहाँ पे एंट्री कर ले, मैं 1 मिनट में जाऊँगा, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ मार्केट में अगर मूव हो सकता है, अगर आप अच्छे से लेते हो एंट्री, ठीक है। देखो 1.5 आराम से इजीली मिलता है, देखो वो ये 1.5 हो गया, देखो 300 पॉइंट आराम से मिल गया। देन तो आपको पता है इतना तो आराम से, अगर कैंडल टू कैंडल लेता है, ये रेड का लो तक, ये जो रेड है, ये जो रेड है बीच में, ये वाला जो रेड है बीच में, इसका लो तक तो आराम से कोई बंदा पकड़ लेगा, कैंडल टू कैंडल अगर वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इतना तक तो पकड़ लेगा वो आराम से, पता है आपको 700 पॉइंट तक पक्का। देन अगर वो जोन के हिसाब से ट्रेड करता है, और ट्रेलिंग अपने अपने हिसाब से होता है, कोई बंदा परसेंट वाइज करता है, कोई बंदा कॉस्ट कॉस्ट करता है, या कुछ 50% एग्जिट करके फिर से बाकी 50% का होल्ड करके ट्रेल करता है, या कोई बंदा फुली एग्जिट कर देता है 1.5 में। कितने वेराइटी का ट्रेलिंग होता है, ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से करना, ठीक है। देन अगर कोई बंदा इसी को लेता है, मतलब इसको बोलते हैं जोन को, ठीक है। देखो यहाँ तक मेरा जोन था, ठीक है, यहाँ पे कट हुआ, वो यहाँ पे बोला, फिर से मेरा यहाँ पे एंट्री हो रहा है, समझ रहे हो चीज, यहाँ तक लाया, फिर से वो बोल रहा है कि मेरा अभी भी नेक्स्ट एंट्री है, हो रहा है वहां पे। यहाँ पे देखो 1500 आ गया आराम से, यहाँ पे देखो फिर से बोल रहा है, यहाँ पे आप फिर से लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे लोगे, ये रहा आपका 1.5, जो कि है 250-40 के आसपास, आपको पता है आराम से इतना तक तो पकड़ लोगे। ये जो कैंडल है उसका लो तक तो आप आराम से पकड़ लेगा। अगर कैंडल टू कैंडल, वो जो बेसिक होता है, कैंडल टू कैंडल पे अगर ट्रेल करते हो पूरी तरह टाइट, तो अभी भी आप 900 पे कोई चुकने वाले नहीं, पूरी तरह कैंडल टू कैंडल, कैंडल टू कैंडल जाएंगे, लो 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 पे यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। जो पूरी तरह टाइट जो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कैंडल टू कैंडल, वो 900 आपका आराम से ले लोगे आप। और एक बात आपको यहाँ पे ये डाउट आ रहा होगा, अगर हमारा ऑरेंज जोन सेल का है, मतलब सेल का नहीं, मतलब शॉर्ट साइड का है, देन हम यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं कर रहे। मेरा रीजन ये है, अगर जोन मेरा ग्रीन चल रहा है, ठीक है, ग्रीन चल रहा है, तो भी मैं ही ब्लू कलर में जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा जोन रेड पे चल रहा है, तो ही मैं ऑरेंज में जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज शॉर्ट के लिए है, ब्लू लॉन्ग के लिए है, ठीक है, ये चीज याद रखना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड चल रहा था, ये जो जोन देखो रेड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिया जोन, यहाँ पे मार्केट नीचे गया। यहाँ पे देखो ब्लू चल रहा था, यहाँ पे ऊपर लिया, ऊपर गया, बट ये रिक्सी था, क्योंकि थोड़ा टॉपी हो जा रहा है मार्केट, ये रिक्सी था, ठीक है। हाँ, अगर कोई बंदा चाहता है, जैसे मार्केट ये ग्रीन जोन पे है, ठीक है, और वो एंट्री करना चाहता है ऑरेंज जोन पे, नीचे आया, ये मैं मानता हूँ, ये नीचे आया है, प्रॉफिट हुआ है, बट ये रिस्की है। मैं बार बोलता हूँ, जो बंदा रिस्क लेना चाहता है, देख रहा है कि बहुत छोटा सा एसएल है, वो कहाँ गया, एक मिनट रुको, देखो ये देखो सब वैसा है जैसा मैं बोल रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे फिर से, यहाँ पे लॉन्ग के लिए, यहाँ पे शॉर्ट के लिए, यहाँ पे लॉन्ग के लिए, यहाँ पे शॉर्ट के लिए, ये वाला फिर से शॉर्ट के लिए गया, ये वाला शॉर्ट के लिए गया। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करोगे, यहाँ पे लॉन्ग करोगे तो आप कहाँ जाओगे, बट ये जोन रेड है, तो आप रिकमेंड मेरा है यहाँ तक आप एंट्री लेना बेहतर है ऑरेंज पे, ठीक है, क्योंकि जोन रेड है, ठीक है। देन ये जब वही सेम है, सब सेम है, आप जिसको भी देख लो यहाँ पे एंट्री, ये देखो चला, आप अपने मन के हिसाब से ही एंट्री करो। ये देखो रेड जोन है, ब्लू जोन आया, सॉरी ब्लू एंट्री पॉइंट आया, यहाँ पे एंट्री मत करना, ठीक है। जो अगर रिस्क की, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो बंदा है ये रिस्की है, ठीक है, ये वाला अगर आप सोचोगे कि मैं इतना छोटा सा पकड़ लूंगा, देन आप आराम से पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बट चीज ये है, यहाँ पे 1.1:1.5 मिलेगा या नहीं, ये बहुत मुश्किल है और रिस्की है। अगर आपका वो
कॉन्फिडेंट है मार्केट जाएगा, देन मैं रिकमेंड करूंगा आप लो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन जोन है, यहाँ पे हमर बनाया, देन यहाँ पे बोला कि ओके यहाँ हमर बना है, ये इंडिकेटर भी बोल दिया, ऑरेंज जोन बोल दिया, मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पे एंट्री कर लाऊँ। ठीक है, मार्केट इसी कैंडल पे ही आपको बोल देगा कि, और ऑरेंज जोन आपको बता देगा एंट्री की प्राइस क्या है, एसएल क्या है। ठीक है, आप उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री कर दीजिएगा, आप यहाँ पे बैठ सकते हो। अगर इसकी आपको पता है तो, समझ रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये भी रिस्की है, हम ये मत सोचना कि इजी था, बट यहाँ पे डॉजी है, पूरी तरह छोटा सा है। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि पूरी तरह टाइट हमारे, यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है पूरी तरह फुल प्रेशर सेलर के साइड से है। ठीक है, तो ये चीज़ ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा ब्लू जोन, रेड जोन पे ही लेना, बायर जोन पे, ऑरेंज ट्रेड सेलर जोन पे लेना। ठीक है, ये 15 मिनट छोड़ देते हैं, वही 5 मिनट में वही सेम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्री हुआ, ऊपर गया एसएल, शॉर्ट साइड नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे लॉन्ग हुआ, ग्रीन जोन है, ऊपर गया, लॉन्ग हुआ, ग्रीन जोन है, ऊपर गया, शॉर्ट साइड था, ये हुआ, यहाँ पे एसएल हुआ, यहाँ पे शॉर्ट हुआ, यहाँ पे एसएल था। देखो कितना तेज, देख रहे हो, मैं ये माप नहीं रहा हूँ, आपको भी खुद को भी पता है कि ये बहुत टाइम्स होगा। ठीक है, यहाँ पे वही सेम, यहाँ पे वही सेम, लॉन्ग ट्रेड हम तो इग्नोर करेंगे क्योंकि हम रेड जोन पे है, ब्लू जोन हम इग्नोर करेंगे, ब्लू इग्नोर, यहाँ पे लेंगे, ये वाला ऑरेंज लेंगे, ये वाला ऑरेंज भी लेंगे। देखो कितना अच्छा जब मूव मिल रहा है, ये वाला ब्लू जोन है, हम इसको लेंगे, लॉस है पता है, बट हम इसको लेंगे, लेने के बाद भी आपको मिल जाएगा, मुझे इतना 1.5 तो आराम से मिल जाएगा, 2 के आसपास मिला होगा। ठीक है, जैसे ये 5 मिनट है। ठीक है, 5 मिनट पे आपका वही सेम पिछले वाले कैंडल का हाई लो मार्क होगा, 150 से आपका 1.5 कितना हुआ, 240 के आसपास आपका पक्का, ये उतने में ही मार्केट रिटर्न आ गया। ठीक है, कोई चीज़ ऑरेंज हुआ, रेड जोन है, देन ही एंटर करना। ठीक है, तो थोड़ा ड्राइंग डिलीट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे वही चीज़, ब्लू जोन हुआ, ये है, देखो ये बहुत बड़ा ब्लू जोन है, यहाँ पे एंट्री करना सही नहीं रहता, समझ लेना चाहिए। देखो कितना बड़ा है, 1300 पॉइंट का सिर्फ ब्लू जोन है, यहाँ पे एंट्री इग्नोरिंग कर दो। ठीक है, इतना बड़ा हम एसएल नहीं दे सकते, हम ये एसएल देख सकते हैं, और यहाँ पे कोई बंदा रिस्की ट्रेडर है तो वो खुद एंट्री कर सकते हैं, वरना मैं सेफ ट्रेडर के लिए यहाँ पे एंट्री के लिए मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये हो गया, हम एंट्री करेंगे 1 मिनट में। जो मैं इसी वाला चैनल है ना, इसको आप याद करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वाला चैनल मैं आज ही ओपन किया हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये वाला चैनल बिटकॉइन स्कैल्पर लाइव, ओके, ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 1 मिनट कैंडल का आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी देर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड हुआ है। ठीक है, आपके सामने ही देखो 36 सेकंड से यहाँ पे देखो एंट्री बोल दिया, ये वाला एंट्री है 62261.5, 62306.5। ठीक है, ये रेड है जोन है, समझ रहे हो चीज। यहाँ पे अगर मैं ये एसएल लूँ, ये वाला रहा आपका एसएल, ठीक है, और 1.5, ठीक है, मिल गया। इतना तक आपको, इतना तक कंफर्म हो गया कि प्रॉपर करंट मार्केट पे ही आपको जोन मिल जाएगा। ठीक है, जोन मिल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये चलता रहेगा, ये जाने दो। अगर ये एसएल भी हिट होता है कोई दिक्कत नहीं, अगर टारगेट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे चीज। बट स्कैल्पिंग का मतलब ये है, छोटा एसएल लेके हमें बड़ा टारगेट चाहिए, सिर्फ ये याद रखना। ठीक है, ये वाला छोटा एसएल अगर मैं बताऊंगा आपको बाद में, एसएल होता है या टारगेट होता है, मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन जोन हो रहा है। ठीक है, ग्रीन जोन हो रहा है, समझ रहे हो। मेरा एनालिसिस अनुसार वो अलग है, मैं बता दूंगा आराम से, बट अभी के लिए मैं जस्ट आपको ऊपर छोड़ता हूँ कि देखो मार्केट प्रेशर देखो कितना आ रहा है। यहाँ से मुझे बोल दिया है, ये जो प्राइस है ना, देखना लास्ट तक ये प्राइस चेंज नहीं होने वाला, प्रॉपर वैसा ही रहेगा। ठीक है, वैसा ही रहेगा जैसा मैं प्राइस में दिखाया ना पहले, एसएल एंट्री ये प्रॉपर रहेगा, जब तक ये क्लोज नहीं होता तब तक ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर ये एसएल होता है तब भी रहेगा, टारगेट होता है तब भी रहेगा। ठीक है, देखो आराम से आ गया 22, ये जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो रेड जोन है, तो हम किस में एंट्री करेंगे, ऑरेंज जोन पे। ठीक है, ये वाला ब्रेक हुआ, ये वाला एसएल, ये देखो आराम से 1.5 क्या, ये तो 3 या 4 दे दिया होगा, इसका भी मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट में छोटा छोटा ये आता है, क्योंकि ये 1 मिनट है, 1 मिनट का एक एक कैंडल 40 50 100 पॉइंट का होता है। ठीक है, ये देखो 48 पॉइंट का एसएल, सिर्फ 48 पॉइंट का एसएल, टारगेट हो गया 75 पॉइंट। अगर किसी को होल्ड करना आता है, अच्छे से आता है, अगर वो टाइटली भी जाता है कैंडल टू कैंडल, देन आराम से उसको 154 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड किया हूँ, आरएसआई एमएससीडी। ठीक है, एमएससीडी ये जो है ये हिस्टोग्राम का वैल्यू है, और ये आरएसआई का वैल्यू है। जो आरएसआई ये हिस्टोग्राम, मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों। ठीक है, देखो ये वाला है एमएससीडी। ठीक है, एमएससीडी का ये जो देख रहे हो, ये जो हिस्टोग्राम, ठीक है, इसी का वैल्यू, ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है इतना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, मैं जितना किया हूँ ट्रेड किया हूँ, मेरे हिसाब से ये जो लाइन है
MACD बोल दो या स्मूथ लाइन बोल दो, ये दोनों का कोई मतलब नहीं होता, बट इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसी का वैल्यू ही मैं डाला हूँ यहाँ पे देखो 6.5 हो रहा है, यहाँ पे वही 6.5 हो रहा है, समझे जी, 6.5 लाइट कलर ये हो रहा है, ठीक है। MACD को कट कर देते हैं। हाँ, ये दोनों हो गया, आपको RSI मिल गया। अगर RSI 60 के ऊपर है या 40 के नीचे है तो थोड़ा मूवमेंट के एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 70 हुआ तो अलग लेवल का हो जाएगा, अगर 30 के नीचे हुआ तो भी अलग लेवल। बट रेंज में सोचता हूँ कि 60 के ऊपर हुआ तो अच्छा आपको मूव मिल जाएगा, या 40 के नीचे हुआ तो अच्छा मूव मिल जाएगा। देन इसका देखो यहाँ पे होगा फिर से लॉन्ग एंट्री, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री आराम से देखो 1.5 मिल जाएगा, यहाँ पे देखो आराम से 1.52 मिल गया, क्योंकि ये ग्रीन जोन है, हम ब्लू पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, समझो जी। अगर कोई रिस्की बंदा है वो अलग बात है, वो अपने हिसाब से वो करेगा, ठीक है। बट ब्लू जोन पे सेफ ट्रेडर के लिए मैं बोलूंगा ब्लू जोन पे ही एंट्री करना, ठीक है। ये रेड कलर, यहाँ पे अगर कोई बंदा चाहता है कि जाने के लिए, यहाँ पे आप एक सोच सकते हो, मैं जानता नहीं आप कितना पकड़ पा रहे हो, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि देखो ये जोन है, जोन के मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको पता है कि अगर जैसे आप सोचते हो, कैसे सोचते हो, अगर EMI के नीचे है मार्केट तो क्या होता है, सेल साइड होता है, नीचे जाएगा मार्केट। तो उसी तरह अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी स्क्वीज हो रहा है, ठीक है, नीचे पूरी तरह प्रेस हो रहा है, यहाँ पे भी मार्केट सेल साइड दे रहा है और मेरा इंडिकेटर भी बोल दिया सेल साइड, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा रिस्की लेके एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये वाला रिस्की होगा, फुल रिस्की होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट फुल वाइड जोन पे है, ठीक है। वो यहाँ पे आप लोगे तो आपका खुद का रिस्क। बट यहाँ पे मैं क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पूरी तरह स्क्वीज होने वाला है, इतना बड़ा विड्थ से लेके यहाँ तक पूरी तरह स्क्वीज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, वरना मैं तो सेट ट्रेडर बोलूंगा आप रिस्क ही मत लो यहाँ पे, ठीक है, अपने हिसाब से करना। यहाँ पे ब्लू जोन वैसा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मार्केट पूरी तरह स्क्वीज हो चुका है, इतना देखो इसका कितना विड्थ है, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे चौड़ा भी देखो उसका इतना छोटा सा पोतला सा हो गया, समझ लीजिए। यहाँ पे आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो, बट आप सेफ साइड के लिए अगर रहना चाहते हो, यहाँ पे आपको मिल गया कि ये वाला एंट्री है, यहाँ पे एंट्री किया 1.5 आराम से यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आप एंट्री के इसका SL देखो, थोड़ा आपको हंसी आएगा कि इतना छोटा छोटा SL में आपको कितना अच्छा अच्छा ट्रेड मिलता है। ऐसा ऐसा इंडिकेटर कहाँ पे देंगे, जो भी देंगे ना सब बोलेंगे कि हमारा, आप ले जाने के बाद पता चलेगा कि वो लैगिंग है, कि बाद में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है। यहाँ पे नहीं है, इसीलिए तो मैं कॉन्फिडेंट होके ही मैं बोल रहा हूँ कि आप मैं लाइव में डालूंगा। ये जो मेरा चैनल है, यहाँ पे आपको लाइव में मिलेगा कि आराम से आके आप देख सकते हो कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं, आराम से आके देख सकते हो, ठीक है। और सॉरी कितना हुआ देखो 21 पॉइंट का SL 21, ये चेंज नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो 21 पॉइंट का SL है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ये वाला हाई लो को लेके पूरी तरह स्ट्रेच करेगा जब तक लॉन्ग सॉरी शॉर्ट साइड में मेरा इंडिकेटर अलाउ कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार एंट्री करते रहो, ठीक है। एक ही बार एंट्री करना, जो फर्स्ट टाइम एंट्री होता है फर्स्ट टाइम उसी में ही एंट्री करना, सेकंड टाइम एंट्री मिला तो बिल्कुल एंट्री मत करना, ठीक है। ओनली फर्स्ट टाइम ही चांस है, ठीक है। देखो कितना बड़ा है, 1:10 220 SL पे, इतना छोटा SL बड़ा टारगेट, इसी को तो बोलते हैं स्कैल्पिंग ना, और किसको बोलते हैं, और थोड़ा ना इसको बोल देंगे आप 200 पॉइंट लो देन 400 पॉइंट लाओ, ये थोड़ा ना स्कैल्पिंग होता है, ठीक है। स्कैल्पिंग होता है एक मिनट में छोटा छोटा मूव लेके भागो यहाँ से, ठीक है जी, वो बेटर है। हाँ, और एक चीज देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये बार हमारा रेड जोन है तो हम क्या बोले थे, ऑरेंज में हम घुसेंगे, जो ब्लू में घुसना चाहता है वो रिस्क ले रहा है, ठीक है। अपने रिस्क के हिसाब से आप घुस सकते हो। यहाँ पे मैं क्यों मना करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा है, नहीं नहीं, यहाँ पे आप घुस सकते हो, क्योंकि क्योंकि इतना बड़ा गैप हो चुका है, मतलब मार्केट में जो होता है ना ओवर सोल्ड ओवर बोर्ड जो हो जाता है, यहाँ पे ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो आपको पता लगेगा ओके इतना बड़ा जोन है, तो इसी गैप को मैं फील कर सकता हूँ। ये जो लिक्विडेट हुआ है, इतना जो तेजी से मूव आया है, मार्केट जाएगा, वो थोड़ा लिक्विड लेने के लिए जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सोच के आप एंट्री कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, ठीक है। जो रिस्की ट्रेडर है वो खुद अपने हिसाब से करना, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जो जाओगे सेफ ट्रेडर के लिए, मैं बोलूंगा कि रेड जोन है आप ऑरेंज को ही फॉलो करो, ब्लू को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। ये ग्रीन जोन है तो हम किसको फॉलो करेंगे, ब्लू को। ऑरेंज को फॉलो करें जो उसका लॉस होगा, ठीक है। बट कभी कभी प्रॉफिट होगा, कब प्रॉफिट होगा, जब वो अच्छे से समझता है कि इसकी वर्ड कैसा होता है, कैंडल कैसा होता है, मार्केट कैसे चलता है, अच्छे से कैसे चलता है, ठीक है। बहुत सारे इंडिकेटर जानता है, वो सुपर ट्रेंड हो गया या फिबोनाची हो गया, या कितने सारे कैंडल स्टिक हो गए, मार्केट चार्ट पैटर्न हो गया, ये देखो चार्ट पैटर्न फ्लाइंग दिख रहा है, फ्लैग दिख रहा है ना आपको, ट्रायंगल, कोई चीज जितना उसको पता है वो उसी हिसाब से रिस्क लेगा, ठीक है। बट मैं सेफ ट्रेडर के लिए बोलूंगा ब्लू, कौन सा जोन है, ग्रीन जोन, किसमें एंट्री करना है, ब्लू में एंट्री। कहाँ पे एंट्री करना है, ये वाला एंट्री हुआ तो आपको यहाँ पे एंट्री प्राइस SL प्राइस दोनों मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे, ये रहेगा आपका एंट्री प्राइस, ये रहेगा आपका SL, और टारगेट रहेगा 1.5, ठीक है। आप अगर रिस्क ले सकते हो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और टेल करना है, ये करना है, आप बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ग्रीन जोन पे ऑरेंज पे आप सेफ ट्रेडर के लिए मैं बोला आप इग्नोर नहीं करिएगा।
यहाँ पे हुआ ब्लू जोन, अब एंट्री लिए, यहाँ पे तो आराम से 1.5 हो गया, यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे तो आराम से 1.5 हो चुका है, आपको पता चल रहा है। यहाँ पे अगर कोई बंदा एंट्री करेगा यहाँ पे तो आराम से इतना तक तो आराम से 1.5 हो जाएगा। अगर इतना छोटा एसएल लेके एंट्री कर रहा है तो यहाँ तक तो 1.5 हो जाएगा। मैं तो सर्टिफाई के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे रहा एसएल और ये देखो 1.5 यहाँ तक 60, बट ज़्यादा कितना गया है हाई, देखो 2.3, ये तो बहुत, ये तो बड़ा है, जो आपके हिसाब से आप पकड़ लोगे तो पकड़ लेना, ठीक है। बट चीज़ ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टारगेट हुआ, सॉरी ये तो ग्रीन जोन, हम इसको इग्नोर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हुआ, फिर ये ब्लू जोन है, यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग, जैसे ग्रीन जोन है ना हमारा, और यहाँ पे ब्लू जोन बन गया एंट्री के लिए, यहाँ पे एंट्री हमारा हुआ, एसएल हमारा ये रहा, देन टारगेट हमारा 1.5, इतना आराम से 60 पॉइंट आ गया। बट जो अच्छे से जानता है, ट्रेड जानता है, इतना तक तो आराम से पकड़ लेगा 160, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो हम इग्नोर करेंगे ब्लू जोन, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, आराम से एंट्री करेंगे, ग्रीन जोन है, यहाँ पे एंट्री हुआ, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये वाला रहेगा आपका एसएल, कर लो जस्ट क्लियर करने कर लो, यहाँ पे 1.5 आराम से मिला है, इतना तक 200 पॉइंट 3.3 तक मिला है, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो देखिए मैं इसलिए ज़्यादा दिखा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा जा रहा है मुझे पता है, आपको बोर लग रहा होगा, बट चीज़ मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कहीं पे अगर गलत होता है तो भी मार्केट यहाँ पे रुकेगा। देखो यहाँ पे लॉस हुआ लॉस हुआ लॉस हुआ, तो अभी भी है जोन है मेरा, उसी तरह नहीं कि मैं सब चेंज कर लूँ सब हटा दूँ सिर्फ प्रॉफिट वाले को रखूँ, ऐसा नहीं है। आप लाइव में डाल रहा हूँ ना, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं लाइव में डालूंगा। ये वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको नोटिफिकेशन जाएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जैसे आपको नोटिफिकेशन जाए, आपको पता चले कि लाइव चल रहा है, आप इसमें आके आप देख सकते हो। हाँ ऑफकोर्स मैं 1 मिनट चलाऊंगा पब्लिक के लिए, बट थोड़ा प्रीमियम के लिए वो अलग होता है, ठीक है। पब्लिक के लिए अभी के लिए जस्ट आपको देखने के लिए, देखो ग्रीन जोन है, ब्लू पे एंट्री की प्रॉफिट हुआ, ब्लू पे एंट्री पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे छोटा सा लॉस हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एंट्री हुआ, ये वाला रहा, ये वाला एसएल, कितना छोटा सा मैं एसएल जस्ट में दिखा था, ये वाला आपको एंट्री आपको दिख रहा होगा शायद, देखो ये जोन है ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर बना आपका ट्रेड, ठीक है। ट्रेड हुआ 26 का एसएल, 26 पॉइंट। आप टारगेट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट जो सिग्नल आया, यहाँ पे एंट्री हुआ, ये वाला आपका एसएल, टारगेट देखो 1, हाँ 26 हुआ था, यहाँ पे देखो 72 1.5 में, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई कैंडल तो ले रहा है तो आराम से इतना तक ले लेगा, इतना तक आराम से, ठीक है, इतना तक तो ले लेगा 200 पॉइंट आराम से, 1 मिनट टाइम फ्रेम में 200 पॉइंट। आपको पता चल रहा होगा क्या है ये इंडिकेटर शेयर करने का, जस्ट ये देखो यहाँ पे आपको याद होगा हम लोग यहाँ पे एंट्री किए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे आके वो टारगेट हो रहा है, समझ रहे हो चीज़, देख रहे हो ना चीज़ को, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मानना होगा, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एंट्री किए थे, याद होगा, ये प्रॉपर वो जहाँ पे एंट्री होना है वो वहाँ पे एंट्री होगा, देन वो स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। देखो ये आराम से आ रहा है, देख रहे हो ना चीज़ को, आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, आज 7 तारीख जून है, ठीक है। मैं आइदर कल सुबह 8 तारीख जून को या 8 तारीख जून शाम को मैं इसको लाइव कर दूंगा, ठीक है। इसका लाइव आपको दिख जाएगा मार्केट में, ये वाला चार्ट में आ जाना आप, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, आराम से बैठ के देखना, 1-2 दिन देखना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरा इंडिकेटर कितना लैगिंग है या कितना रीप्रिंट कर रहा है, या सच में जो बोल रहा है उतना वहाँ पे रख के मार्केट को मूव दे रहा है, आपको खुद को पता चल जाएगा, ठीक है। ये कुछ डाउट है कुछ भी है आप आराम से कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट हाँ ये बात मैं अच्छे से प्रॉपर बता देता हूँ, ये वाला इंडिकेटर इज नॉट फॉर सेल, ठीक है, मैं इसको सेल नहीं करने वाला। तो ऐसे ही मुझे मेल या मुझे मैसेज या कमेंट ऐसा मत करिएगा जैसे मैं ये इंडिकेटर को सेल करना है, ठीक है चीज़, मैं इसको ये इंडिकेटर सेल के लिए नहीं बनाया हूँ, ये प्रॉपर मैं बोल देता हूँ पहले से, ठीक है। ये सेल के लिए नहीं होगा, ये प्रीमियम के लिए अलग फीचर हो सकता है, बट ये इंडिकेटर मैं सेल के लिए नहीं देने वाला, समझ रहे हो। ये वाला इंडिकेटर मैं सेल के लिए नहीं देने वाला, ये मेरे पास ही रहेगा, मैं आपको लाइव में दे सकता हूँ, ठीक है चीज़, आप लाइव में करो, बट मैं इसको सेल के लिए नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। बट चीज़ ये है आपके बेनिफिट के लिए, मैं 1 मिनट के लिए रेडी हूँ, 1 मिनट दे दूंगा, 5 मिनट या 15 मिनट देखेंगे, बाद में देखेंगे, बट आप एक बार देखो 5 मिनट 15 मिनट देखो, 5 मिनट का सॉरी 1 मिनट का देखो, आपको खुद को पता चलेगा। देखो मेरा ये मूव देखो, समझ रहे हो चीज़, आपको खुद को पता चल रहा होगा कि इतना अच्छे से पूरी तरह अच्छे से पकड़ा है मेरा इंडिकेटर, समझ रहे हो चीज़। तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, जब आप अभी आपको कितना यकीन हो रहा होगा कितना नहीं मुझे पता नहीं, बट जब आप आओगे लाइव में आओगे, जब लाइव मार्केट पे आओगे, यहाँ पे चैनल पे आओगे, वहाँ पे लाइव मार्केट का चार्ट देखोगे, मूवमेंट देखोगे, जैसे एंट्री हो रहा है एग्जिट हो रहा है,
जैसे देखो यहाँ पे आ गया, ये एंट्री है, यहाँ पे चल रहा है, देखो कितना बड़ा हो रहा है, समझ रहे हो चीज़, वो चलता रहता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री हुआ, चला, देखो जहाँ पे भी जाओ, देखो कौन सा मार्केट देखना है, देखो कितना आराम से मूव किया है। रेड जोन हम तो ब्लू इग्नोर करना है, सेफ ट्रेडर के लिए मैं बोल रहा हूँ, इग्नोर करना है। रेड के लिए यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, रेड हुआ ऑरेंज एंट्री देखो, ब्लू हुआ ऑरेंज इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसको एंट्री लेंगे, ये वाला छोटा सा प्रॉफिट होगा, ये वाला छोटा सा प्रॉफिट होगा, वरना इसको अगर होल्ड करते तो ये सेल हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो एंट्री हुआ यहाँ पे भी एसएल हुआ, क्योंकि इतना बड़ा आपको नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बड़ा जोन हो जाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये देखो आपको 140, हाँ 140 सही है, इतना भी बड़ा नहीं है, बट हाँ वो चीज़ आपको अपने हिसाब से देखिएगा कि ज़्यादा एसएल ना हो, जैसे ऐसे ऐसे छोटा छोटा एसएल होगा तो अच्छा लगता है कि एसएल भी जाए तो आपको फर्क भी ना पड़े, समझे, उसको स्कल्पिंग ही बोलते हैं ना। ठीक है, वो चीज़ माइंड में रखिएगा। देखो ग्रीन जोन है, इसका एंट्री देखो, प्रॉफिट प्रॉफिट, समझ रहे हो चीज़। अगर मैं 1 घंटा भी जाऊँ, जो भी मैं टाइम फ्रेम में जाऊँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं 30 मिनट में चलता हूँ, ठीक है, देखो ग्रीन जोन है, यहाँ पे एंट्री किए यहाँ तक, ब्लू जोन है, यहाँ पे इसको इग्नोर करना है, रेड जोन है, ऑरेंज में एंट्री किए यहाँ तक, देख रहे हो ना चीज़। यहाँ पे अगर मैं एक एक चीज़ में दिखा देता हूँ, जस्ट यहाँ पे है, ये वाला एंट्री हुआ, जस्ट पिछले कैंडल का हाई लो ले लेता है, जैसे मैंने बोला, ये हो गया, देखो 1.5 कितना होता है, हाँ 200 आराम से, एक ही कैंडल 1 घंटे में, अगर आप होल्ड करना जानते हैं, आराम से 400-500 पॉइंट दिया है। ठीक है, 4-5 घंटे में, समझ रहे हो चीज़, वो होता है। यहाँ पे तो आप एक ही नहीं मानो कितना बढ़ा दिया है। ठीक है, वो चीज़ चलता रहता है। यहाँ पे देखो सेल रेड जोन है, तो हम ऑरेंज पे ही एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे गए कितना बड़ा टारगेट आया, यहाँ पे फिर से एंट्री हुआ, यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट, आप सोच सकते हो कितना बड़ा, मैं इसको क्या इसको मापूँ मैं, ठीक है, जस्ट देख लो। ठीक है, 2 घंटा, सॉरी 2000, क्योंकि ये 30 मिनट्स का टाइम है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा एक कैंडल, जितना बड़ा एक कैंडल उतना बड़ा टारगेट, समझ लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट एसएल के ऊपर ही बेस करता है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको तुरंत पता चले कि मार्केट हो क्या रहा है, मार्केट में, समझ रहे चीज़, देखो मार्केट में हो क्या रहा है, आपको वो पता चलेगा। ठीक है ना चीज़, हम लिए थे जो मार्केट प्रॉपर बोल देता है, जैसे मैं इसको मेरा जो ड्राइंग है कॉल करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेड हुआ, ठीक है मानता हूँ, यहाँ पे हम एंट्री लिए, फिर से ब्लू जोन हुआ, बट यहाँ पे हम क्या बोले थे लास्ट टाइम, याद होगा आपको, यहाँ पे में हम रिस्क एंट्री लेते, तो अभी भी हमारे यहाँ पे टारगेट हुआ है। ठीक है, थोड़ा नीचे आएगा तो टारगेट हो जाएगा, वो मैं गलती से डिलीट कर दिया, रुको, हाँ ये वाला है हमारा टारगेट। ठीक है, 1.5 यहाँ तक। ठीक है, अभी थोड़ी देर है, मैं दिखाऊंगा बाद में अगर कुछ होता है। देखो पहले सुनो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रीन जोन है, ठीक है, ग्रीन जोन पे मैं जैसा बोला, ऑरेंज जोन हमें, ऑरेंज जोन ये वाला रेड जोन, और ये श्रिंक हो रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्की था, मैं वहां पे क्या बोला था कि थोड़ा मेरे हिसाब से वो आएगा, इसलिए मैं आपको बता दिया कि हाँ यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, मैं उस हिसाब से बता दिया, बट फिर यहाँ पे बोला था कि ग्रीन जोन आ रहा है, तो ग्रीन जोन आ रहा है तो थोड़ा मूव हो सकता है। मैं वहाँ पे किसको देख के बोला था, आरएसआई को देख के बोला था, आरएसआई और एमएसडी वहाँ पे माइनस में था। ठीक है, नेगेटिव में, तो मैं सोचा कि हाँ आरएसआई नेगेटिव में है, बहुत नीचे है, सॉरी ऊपर है, अराउंड 55 या 60 था, मुझे इतना याद है, 50-60 था, तो मैं सोचा कि हाँ यहाँ पे आ सकते थोड़ा, तो मैं ले लिया। ठीक है, बट रिस्क की ट्रेडर के लिए यहाँ पे ले सकते हैं, बट सेफ ट्रेडर के लिए यहाँ पे इग्नोर करना है। ठीक है, जो यहाँ पे सेफ ट्रेडर होगा, ग्रीन कलर ब्लू कलर जोन होगा, यहाँ पे आप एंट्री लोगे। ठीक है, एसएल हुआ तो एसएल दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई चीज़ होता है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया आपका सबका, कुछ दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और ये जो देखो कहाँ तक है, हाँ इतना तक पहुंच चुका है, और थोड़ा इतना आएगा तो हो जाएगा, वरना अगर एसएल भी जाता है तो कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, एसएल जाएगा, टारगेट भी आएगा। ठीक है चीज़, एसएल भी गेम है, टारगेट भी गेम है, दोनों गेम है। ठीक है, ये एसएल के लिए जा रहा है, जाने दो, और टारगेट के लिए आएगा तो भी आने दो। ठीक है, देखो ये ऐसा होता रहता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है पता है, यहाँ पे देखो आरएसआई देखो 50 हो ना, 50 में ये दिक्कत होता है, जो 50 होता है 45 50 या 55, इसी में ये दिक्कत होता है, मार्केट ऐसे साइड यूज हो जाता है, समझ लीजिए। ये आप थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए, आप जब आओगे मार्केट में आपको खुद को पता चलेगा। मैं इसको साइड में रखा हूँ इसीलिए कि आपको तुरंत दिखे कि एमएसडी कहाँ पे है, जैसे मैं हिस्टोग्राम देख लिया, ये है उसका वैल्यू। आरएसआई क्या है, ये आपको पता है, आरएसआई तो पता है ना, जो वैल्यू होता है आरएसआई का। ठीक है, वही है। ठीक है, 51 और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये वाला 1 मिनट का टाइम फ्रेम का ये वाला डाटा आपको ये वाला चैनल पे मिल जाएगा कॉल से, तो रेडी रहेगा, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आराम से बैक टेस्ट सब करके बैठा था। ठीक है चीज, सब चीज अप्लाई है, आप जस्ट आइए, आप देखिए जस्ट। ठीक है, कि इंडिकेटर है क्या, कर क्या रहा है। ठीक है, दूसरों की तरह ये लैगिंग हो रहा है, या रिप्रिंट कर रहा है, या कुछ गलत कर रहा है, या कुछ आपको झूठ बोल रहा है, या क्या कर रहा है, आप आइए एक बार देखिए जस्ट। ठीक है चीज, क्या हो रहा है इसमें, जस्ट आपका फीडबैक जरूर देना। ठीक है, कैसा ये इंडिकेटर लगा, कैसा वीडियो लगा। ये जैसा मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे पता नहीं कि कितना मैं
क्या क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, कि ज़्यादा बोल दिया शायद। अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाता है मेरे से तो माफ़ी कर दिएगा मुझे। तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर कॉल मिलते हैं। मैं लाइव कितना दिन तक मैं इसको चलाऊंगा मुझे खुद को ही पता नहीं, ठीक है। बट हाँ, जब तक मैं लाइव चला रहा हूँ तो आप अच्छे से मजा लीजिएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, आराम से आप आइए, बैठिए, आराम से आप करिएगा, ठीक है। कल से मैं लाइव लाइव लाने का कोशिश करूंगा, वो लाइव चलता रहेगा हमेशा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। जय माता दी, बाय। हाय ट्रेडर्स, हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे पता चल रहा है कि हाँ आपको सच में सीरियस है कि सीखने के लिए, जानने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं, प्रॉफिट करना है, कैपिटल बनाना है, ठीक है। तो ये लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊँगा, एक ट्रेडर का कैपिटल कब डूबता है या लॉस कब होता है, जब उसका एसएल ज़्यादा होता है या स्टॉप लॉस बढ़ाता रहता है, उसमें ही ज़्यादा ट्रेडर का लॉस होता है। आप जो भी ढूंढ लो, जितना रिसर्च पेपर देख लो या किसी के पूछ लो, जो भी देख लो, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम ट्रेडर जो भी लॉस होता है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए आपके लिए मैं ये वाला इंडिकेटर भेजा हूँ, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रिक्ट एक ही छोटा सा कैंडल, एक कैंडल का ही एसएल देगा, ठीक है। इससे बड़ा एसएल होगा ही नहीं। जो कैंडल पे एंट्री होगा जस्ट उसके पीछे वाला कैंडल का वो हाई लो मार्क करके एक बॉक्स बना देगा, ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए मैं आपके लिए भेजा हूँ। आप इसको अच्छे से करिए, आपको पता चलेगा, आपका रिस्क बहुत कम होने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे आपका रिस्क बहुत कम होगा। बट हाँ, आपका खुद का भी एनालिसिस होना चाहिए, जैसे मैंने वीडियो में बताया है उसी तरह आपको खुद का एनालिसिस होना चाहिए, वही तरह करना है, ठीक है। तो इंडिकेटर थोड़ा हेल्प करेगा आपको, थोड़ा छोटा एसएल लेने के लिए, थोड़ा टारगेट सेट करने के लिए आपको ये हेल्प कर सकता है। तो ये मेरे लिए, मेरे साइड से आपके लिए पर्सनल थॉट था। आप आराम से करिए। जय माता दी। थैंक यू, थैंक यू।